नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 011 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 11। प्रारंभ में आपको प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में और इस उपक्रम के मेरे प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का मेरा जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको भगवद गीता का और सनातन धर्म का बहुत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालकर ये वीडियो और उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आप देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। आइए तो परमात्मा का ध्यान करते हैं और आज के भाग का आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पिछले 10वें भाग में हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 2 सांख्य योग के 15वें श्लोक तक हमने पूर्ण किया था और अभी इस 11वें भाग में हमें भगवद गीता अध्याय 2 के 16वें श्लोक से आरंभ करना है। तो हमारी पद्धति के अनुसार और इस पुस्तक की पद्धति के अनुसार पहले 16वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। तो नित्य और अनित्य के लक्षण हमें भगवान बता रहे हैं। आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग से हम अभी जा रहे हैं। तो आपसे फिर से प्रार्थना कि यह वीडियो पूरा देखें और पुनः सारे वीडियोस देखें, यह भी और सारे वीडियोस भी देखें, क्योंकि बहुत गहरा, बहुत सखोल ज्ञान हमें मिल रहा है। और हो सकता है, संभावना है कि पहले ही श्रवण में आपको सब कुछ समझ में ना आए, तो आप पुनः अगर सुनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलता जाएगा। तो 16वां श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थ देखते हैं 16वें श्लोक का। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 16वें प्रश्न के विषय में पहला प्रश्न, असत पद यहाँ किसका वाचक है और किसकी सत्ता नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी अभाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इन सब के लिए असत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हमारा जन्म होने से पहले नहीं था और हमारा मृत्यु होने के बाद भी पश्चात भी नहीं रहेगा, पश्चात भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। तो हमें ये जो अभी जो प्रतीत हो रहा है वो भी वास्तव नहीं है, ये मायामयी है और टेम्पररी है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों को शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। अगला प्रश्न, सतः पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सतः पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है। सतः पद, पुनः पढ़ रहा हूं मैं, सतः पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है। परमात्मा तत्व जो है वो सर्वव्यापी है और नित्य है, वो कभी जन्म नहीं लेता है और कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। न कल था, न आज है, न कल रहेगा, उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी प्रकार से किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता, वह सदा एकरस, अखंड और निर्विकार होता है। परमात्मा तत्व जो है वो सदा एकरस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसीलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न,
अनयोः विशेषण के सहित उभयोः पद किसका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? उत्तर, अनयोः विशेषण के सहित उभयोः पद उपर्युक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती है, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता है, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। तो सिंपल सा ज्ञान है कि हमारा शरीर जो है वो असत है, क्योंकि इसका नाश होने वाला है, इसका जन्म भी हुआ है और इसका नाश भी हुआ है, इसके लिए वो असत है। और हमारी आत्मा जीवात्मा जो है वो सत्य है। आगे चलते हैं। अर्थात सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं, यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। अगला 17वां श्लोक संबंध। पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर परमेश्वर कहते हैं 17वें श्लोक में। ये निराकार ध्यान का विषय है। निराकार ध्यान। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ देखते हैं 17वें श्लोक का। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ण व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पहला प्रश्न, सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिसमें व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ पर सर्वम के साथ इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्मा तत्व से व्याप्त है। संपूर्ण जड़ वर्ग, इस जगत में जो कुछ भी है वो संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्मा तत्व से व्याप्त है। उस परमात्मा तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। अगला प्रश्न, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है, वो अविनाशी है। आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का कोई भी नाश नहीं कर सकता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल तक सदृश इस परमात्मा तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्मा तत्व का नाश नहीं कर सकता है। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत्य तत्व है। तो यहाँ पर उन्होंने जगदयाल जी ने आकाश का उदाहरण दिया है। कोई भी विश्व में भले ही टेक्नोलॉजी साइंस कितना भी आगे जाए, वो आकाश का नाश कभी भी नहीं कर सकेगा। और इसीलिए ये तत्व जो है पूरे जड़ वर्ग में, संपूर्ण जड़ वर्ग में, जगत में, ब्रह्मांड में जो व्याप्त किया हुआ है वही सत्य तत्व है। यह हमें ज्ञान यहाँ से मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 18वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर परमेश्वर कहते हैं 18वें श्लोक में। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्थ देखते हैं। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। हमारे जो शरीर है वो नाशवान है, इसीलिए तू युद्ध करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न इस श्लोक के विषय में, इमे के सहित देहा पद यहाँ किसका वाचक है और उन सबको अंतवंतः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हमें के सहित देह पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। अंतःकरण और इंद्रियों के सहित
समस्त शरीर नाशवान है, तो हमारा शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के सारे विषय और हमारी सारी संपत्ति ये जो है वो सारी नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए प्रतीत होते हैं, जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। स्वप्न में जो होता है वो सत्य नहीं होता है, वो सिर्फ हमें भास होता रहता है, प्रतीत होता रहता है। उसी तरह ये शरीर भी सत्य नहीं है, ये प्रतीत हमें हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि इस वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अब अवश्य भावी है। अतएव इनके लिए शोक करना, शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है। अगला प्रश्न, यहाँ देयः पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एकवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। इस जग में, विश्व में जितने भी शरीर है, सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। शरीरों के ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण वाक्य का पठन कर रहा हूँ। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। सब में एक ही आत्मा है, सारे एक है। आगे अगला प्रश्न, शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है। एवं इन्हें शरीरी कहकर तथा शरीर के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, भिन्न भिन्न इच्छा रखने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है। सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ समस्त नानात्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। इस दूसरा अध्याय हमने जब आरंभ किया था तब मैंने बताया था कि इस अध्याय में हमें डीप नॉलेज मिलने वाला है, बहुत डीप नॉलेज मिलने वाला है। तो ये है डीप नॉलेज। संभावना है कि आपको पहले ही श्रवण में ये सब समझ में नहीं आएगा, आप पुनः सुनिए और आगे आने वाले अध्यायों में और हमारे इस उपक्रम के आगे आने वाले भागों में, संस्करणों में इसके ऊपर भगवान और उपदेश देने वाले हैं, तो हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो आप ये वीडियोस देखना कंटिन्यू कीजिए। अगला प्रश्न, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुम युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें युद्ध के लिए खड़ा होना चाहिए, ये परमेश्वर अर्जुन को आज्ञा देते हैं। शोक करना तुम्हारा उचित नहीं है, यह बतलाकर। शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है, भले ही वो अपना स्वयं का शरीर हो या दूसरों का, पितामह भीष्म का या गुरु द्रोणाचार्य का या अन्य किसी धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का या अन्य किसी का भी शरीर हो, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। ये ज्ञान हमें यहाँ से मिल रहा है। अगला 19वां श्लोक का संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया।
अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। तो आत्मा को मरने वाला मानना और मारने वाला मानना दोनों ही अज्ञान है, ऐसा हमें परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। 19वां श्लोक, य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। 19वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा यानी कि हमारा परमेश्वर, हमारे परम तत्व, हमारा परमात्मा किसी को भी मारता भी नहीं है और खुद भी स्वयं भी मरता नहीं है। ऐसा जो लोग मानते हैं कि आत्मा मारता है, मरता है, मरवाता है, मार सकता है, हम मार सकते हैं, ये सारे अज्ञानी लोग हैं। यह हमें ज्ञान मिल रहा है। आगे पहला प्रश्न इस 19वें श्लोक के विषय में, यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? सुंदर प्रश्न। यह देखिए, ऐसे सुंदर प्रश्न जो भगवत गीता का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के मन में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न उन्होंने हमें इस रेडीमेड यहाँ पर बना के दिए हुए और प्रश्नों के उत्तर भी रेडीमेड बना के दिए। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर का। आपसे प्रार्थना इसी भाग में भी करता हूँ कि आप कृपया गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक जाके खरीद के लाए। अगर आपके शहर में, गांव में गीता प्रेस गोरखपुर के ये पुस्तक नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अभी हम देखते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जड़ विषय है, थोड़ा समझने में कठिन है, इसके लिए मैं स्पीड थोड़ा कम किया हूँ पढ़ने का। अत्यंत महत्वपूर्ण भाग से जा रहे हैं। जब सरल सहज होगा तब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। तो पिछले भाग में हमने सूक्ष्म शरीर का उल्लेख पहली बार हमने भगवत गीता के विषय में सुना था। अभी यहाँ पर दूसरा शरीर का विषय आया है, स्थूल शरीर। तो अभी अब तक हमें यह पता चल गया, ज्ञान हो गया कि शरीर दो प्रकार के अभी तक हमें पता चले हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। इनके बारे में ज्ञान हमें और आगे आने वाले भागों में मिलेगा। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, मरने वाला स्थूल शरीर है, इसीलिए पहले अंतवंतः इमे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण विषय है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, मरने वाला जो है वो स्थूल शरीर हमारा मरता है, इसीलिए पहले अंतवंतः इमे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर है, आत्मा नहीं, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं। तो शरीर को मारता है, आत्मा मारती भी नहीं है, और जो मर रहा है उसके अंदर की आत्मा को भी मार नहीं सकती है। तो शरीर को मारता है केवल। ये क्लैरिटी हमें यहाँ पर मिल रही है, और स्थूल शरीर के विषय में भी हमें क्लैरिटी उन्होंने दे दी, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आगे चलते हैं हम। 20वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में यह कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान ने आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन 20वें श्लोक में आगे करते हैं। और आगे आता है 20वां श्लोक। इस श्लोक में छंद बदल जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वें श्लोक का अर्थ छंद बदल गया है, आपके ध्यान में आया रहेगा।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो आत्मा के विषय में हमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं इस श्लोक में। आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है, ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर या मरने पर भी आत्मा मरती नहीं है। ये क्लैरिटी हमें 20वें श्लोक में मिल रही है। प्रश्न इस श्लोक के विषय में, न जायते म्रियते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? उत्तर, इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के 2 विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। अलग अलग के जगह पे आप भिन्न भिन्न ले लीजिए, अलग शब्द पर मुझे संदेह है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया गया है? मध्य में एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे भी हिंदी के, एक तो मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है और मेरे हिंदी पर भी बॉलीवुड, उर्दूवुड उर्फ कराचीवुड ने बहुत कुसंस्कार किए हुए हैं। तो मेरी बोली में भी बहुत से उर्दू, अरबी, फारसी शब्द अभी भी आते रहेंगे। आप वीडियो अच्छी तरह सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में सूचना दे सकते हैं कि आपकी बोली में ये उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आ रहे हैं और उनके पर्यायवाही संस्कृत प्रचुर हिंदी शब्द ये है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो मैं अगले संस्करणों में उनको अपनाता जाऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? तो 6 विकार कौन से हैं? अभी ध्यान से सुनिए। पहला है उत्पत्ति, यानी कि जन्म लेना। दूसरा है अस्तित्व, उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, यह हमारा अस्तित्व जो अभी है। तीसरा वृद्धि, बढ़ना, दिन ब दिन हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा बढ़ना तीसरा विकार है। चौथा विपरिणाम, रूपांतर को प्राप्त होना। पांचवा है अपक्षय, क्षय होना या घटना। वृद्धावस्था में हम जाते हैं तो क्षय हमारा होना आरंभ होता है और घटना आरंभ होता है। और छठा होता है विनाश, मर जाना। तो यह 6 विकार है। इनमें से आत्मा को अजहा, अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूतवा भूयाह न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता है बल्कि स्वभाव से ही सत है, यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराणः, चिरकालीन और सदा एकरस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वतः, सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्यः, अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का और शरीरे हन्यमानेन हन्यते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता है, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। सुंदर प्रश्न, सुंदर उत्तर और सुंदर विषय। थोड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन हम पुनः वीडियो सुनेंगे तो हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। 21वें श्लोक का संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं, आत्मा किसी को क्यों मारता नहीं है। भगवान ने इसे मार दिया, परमेश्वर ने इसे मार दिया, गॉड ने उसे मार दिया, ये ऐसे सारे वाक्य आपने सुने रहेंगे। अभी आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलती जाएगी। भगवद गीता बहुत अच्छा क्लैरिटी हमें देता है। छंद बदल गया फिर से। वेदा विनाशनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अर्थ देखते हैं 21वें श्लोक का। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है? पहला प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भलीभांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है।
तो आप अभी कंपेयर कर सकते हैं अन्य मजहब जो है, रिलीजन्स जो है, उसमें मरने मारने की बातें बहुत लिखी गई है उनके ग्रंथों में। और हमारे ग्रंथ, हमारा जो मूलभूत ग्रंथ है, वेद के बाद में जो आने वाला, वेद का सार बताने वाला जो हमारा भगवत गीता नाम का मूलभूत ग्रंथ है, उसमें ये क्लियर कट बातें कही गई है कि जिनको ये ज्ञान होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा कभी मारती नहीं है, ये ज्ञान जिन ज्ञानी पुरुषों को हो चुका है, वो कैसे किसी को मार सकते हैं या मरवा सकते हैं। आगे, अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं फिर से पढ़ूंगा। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता। तो किसी के भी मृत्यु पर शोक करना नहीं बनता है, ये उचित नहीं है। यह हमें भगवत गीता बता रही है, परमात्मा हमें बता रहे हैं। अगले श्लोक का 22वें श्लोक का संबंध, यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी, शरीर के लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर में संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। तो अभी एक एक स्टेप हमें परमेश्वर आगे लेके जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अभी पहले श्लोकों में हमें उन्होंने बताया कि कोई मरता नहीं है, मरवाता नहीं है, मार नहीं सकता है, आत्मा अविनाशी है, असत्य है, स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा तो सब जगह है, सभी शरीरों में है, सब प्राणी मात्र एक है, सभी प्राणी मात्रों में, सभी शरीरों में एक ही आत्मा तत्व है। ये सब बातें हमें भगवान ने समझाई। अभी आगे की शंका जो आती है अभ्यासक को, विद्यार्थी को, उसके विषय में हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ठीक है, आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन एक शरीर छोड़कर जब दूसरे शरीर में सूक्ष्म देह जाता है तब तो उसको कष्ट होते हैं। उस कष्ट के विषय में कुछ ज्ञान दीजिए, ऐसा अर्जुन का या हमारा या विद्यार्थी का, अभ्यासक का प्रश्न आ सकता है। उसका उत्तर परमेश्वर ने आगे आने वाले 22वें श्लोक में दिया हुआ है। छंद बदल जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ देखते हैं 22वें श्लोक का। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पहला प्रश्न 22वें श्लोक के विषय में, पुराने वस्त्रों का त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? सुंदर प्रश्न, और उसका सुंदर उत्तर आगे आएगा। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए, शिशु के हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है। माता और शिशु का सुंदर उदाहरण दिया है कि माता जब शिशु के गंदे कपड़े गंदे कपड़े पर मुझे संदेह है, खराब कपड़े, गलिच्छ कपड़े बदल देती है, वस्त्र बदल देती है, और वस्त्र बदलते वक्त वो छोटा शिशु रोता है, आक्रोश करता है। उसी तरह यह उदाहरण सुंदर रूप से हमें शरीर बदलने के लिए यहाँ पर दिया है जगदयाल जी ने।
अगला प्रश्न, भगवान ने यह शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्ति युक्त नहीं जचता है। तो आप अभी आपके यह भी ध्यान में आया रहेगा कि हमारे सनातन के ऊपर, हमारे ग्रंथों के ऊपर, हमारे वेदों के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर मजहबी लोग जो है, जाकिर नालायक जैसे लोग जो है, वो प्रश्नावली बनाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं कि ये तुम्हारे धर्मों में ये गलत लिखा है, वो गलत त्रुटि है, ऐसे हमें त्रुटियां दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ज्ञान हमें इस उपक्रम से मिल रहा है, और हमें और हमारे अभिभावकों को, हमारी अगली पीढ़ी यानी कि हमारी अगली पीढ़ी और सारे सनातनियों को इन प्रश्नों के उत्तर, एटलीस्ट उसके बेसिक विषय तो पता होने चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले समयों में ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सके। और विश्वास रखिए कि हमारे सनातन के ऊपर चारों ओर से हमला हो रहा है, और इसके आगे ऐसे आने वाले प्रश्न, ऐसे दुराचारी, अत्याचारी और बढ़ने वाले हैं। हमारे अभिभावक जब स्कूल में जाएंगे, शाला में जाएंगे, पाठशाला में, कॉलेज में जब जाएंगे, तो उनको सामने से कोई अब्दुल आके ये प्रश्न पूछने वाला है, कोई एंथनी आके ये प्रश्न पूछने वाले हैं, और उनको सबको ये विषय पता होने चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर इस उपक्रम में रेडीमेड मिल रहे हैं। इसलिए आपको प्रार्थना है कि मेरे चैनल को क्लिक कीजिए, नाम को क्लिक कीजिए, वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको जाके आप क्लिक कीजिए, और उसमें पहले भाग से लेके 10वें भाग तक सारे भाग आपको मिल जाएंगे, और आगे आने वाले भाग भी उसमें ऐड होते जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। तो उस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाए, ये सारा ज्ञान खुद भी ग्रहण करे और अपने अभिभावक तथा मित्र, सुहृद, परिवार सबको शेयर भी करे। ये भी आपसे हृदय की गहराई से प्रार्थना है। उत्तर देखते हैं इस सुंदर प्रश्न का उत्तर। यह जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। तो हमारे ऊपर ये प्रश्न किए जाते हैं कि कोई तो बच्चे भी मरते हैं, शिशु अवस्था में भी कुछ मर जाते हैं, शरीर मर जाते हैं, शिशु भी मर जाते हैं, तो भगवान उन्हें क्यों मारता है? ऐसे प्रश्न हमारे ऊपर किए जाते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पर है, यह जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई युवक है जो 21वें साल में मर जाता है, तो 21 साल ही उसकी आयु मानी जाती है, और 20वें साल, 21वां साल ही उसकी जीर्णावस्था मानी जाएगी, ना कि 80, 90, 100 साल जीने वाले को जीर्णावस्था कहते हैं। यह सुंदर स्पष्टीकरण हमें यहाँ पर मिल रहा है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। आगे जाते हैं। अगला प्रश्न, यह वासांसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यह शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। तो अभी वस्त्रों का उदाहरण दिया, तो वस्त्रों के उदाहरण के विषय में भी और प्रश्न अभ्यासक के मन में उपस्थित हो गया ये प्रश्न कि वस्त्र तो 3-4 भी एक साथ, पैंट, शर्ट, बनियान, चड्डी, ये सब बदला जा सकता है, लेकिन शरीर तो किंतु शरीर तो एक ही बदला जाता है। तो ये उदाहरण अनुचित नहीं है, ऐसा प्रश्न या विचार अभ्यासक के मन में आ सकता है। उसका उत्तर, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर। इसी प्रश्न का दूसरा उत्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है, 3 शरीर। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं।
मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव प्रकृति बदलता जाता है। सत रज तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यह कारण शरीर है, इसी को स्वभाव कहते हैं। तो सत्व रज तम इन तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यह कारण शरीर है, इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा आगे का प्रवास उन्होंने वर्णन किया हुआ है, क्या होने वाला है हमारा। तो अंत में उल्टा मैं पढ़ता हूँ, उल्टा मैं बताता हूँ। अंत में मृत्यु के समीप आने पर जो हमारा संकल्प होगा, उस संकल्प के अनुसार हमारा अगला सूक्ष्म शरीर बन जाता है। संकल्प कैसे बनता है, कौन से आधार पर बनता है, तो हमारे स्वभाव के आधार पर, हमारे जीवन में जो हमारा स्वभाव रहा उसके आधार पर संकल्प बनता है अंतिम समय में। और स्वभाव कैसे बनता है, तो हम सत रज तम इन तीनों गुणों से, हमारा तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से हमारा स्वभाव बनता है। तो ये क्रम होगा हमारा, अगला जन्म किस योनि में कहाँ पर होगा, यहाँ इसके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने वो ये भी क्लियर कर दिया कि जिसको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है उसका अगला जन्म नहीं होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वो भी उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आगे आते हैं। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने का कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्तियुक्त ही है। अगला प्रश्न, आत्मा तो अचल है, उसमें गमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई। अगर भगवत गीता या परमेश्वर कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, वो गमनागमन नहीं करता है, सिर्फ केवल सूक्ष्म शरीर यहाँ से वहां जाता है, तो फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई, यह आशंका या शंका अभ्यासक के मन में आई है। और उसका उत्तर, वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, आपको ये प्रश्न आने वाले हैं, उसके उत्तर आपको पता होने चाहिए। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता है। आत्मा जो है वो अचल है और अक्रिय है, वो कुछ भी करता नहीं है, अक्रिय है, उसके कारण किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता है। परंतु जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान ले जाने के लिए मकान की जगह घर ले सकते हैं, या पर जैसे घड़े को एक गृह से दूसरे गृह में, मकान हमारा शब्द नहीं है, गृह से दूसरे गृह में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा भी गमनागमन की प्रतीति होती है। तो हमें उदाहरण दिया है, एक घट लिया हमने, एक बर्तन लिया और उस एक गृह से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह लेके गए, तो उसके अंदर जो आकाश है वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ऐसा केवल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। हम आकाश को प्रत्यक्ष रूप में, हम आकाश को लेके नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ केवल वो बर्तन लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रतीत ये होता है कि आकाश भी यहाँ से वहां जा रहा है। सिमिलरली शरीर को भी यही उदाहरण, और आत्मा को, स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को भी यही उदाहरण हमें लागू करना है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध में आत्मा की गमनागमन की प्रतीति होती है। तो सूक्ष्म शरीर यहाँ से वहां जाता है, जैसे हमारे उदाहरण में बर्तन यहाँ से वहां जाता है, वैसे सूक्ष्म शरीर यहाँ से वहां जाता है। और आत्मा की जगह पे हमें आकाश का उदाहरण उन्होंने दिया। आत्मा यहाँ से वहां जाती है ऐसा हमें सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा यहाँ से वहां जाती ही नहीं है, वो सिर्फ हमें प्रतीत होता रहता है। केवल हमें सिर्फ शब्द मेरे बोली में पुनः आ रहा है, क्षमा कीजिए। इतने कुसंस्कार, इतने डीप में हमारे घुसा दिए ना, उर्दू अरबी फारसी शब्द निकलते नहीं है। मैं बहुत अत्यंत अधिक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन निकलते नहीं है। लेकिन देखिए, किंतु निकल नहीं रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। धीरे धीरे निकल जाएंगे। आप भी मेरे साथ प्रयत्न करते रहिए, उर्दू अरबी फारसी शब्दों को टालने का प्रयत्न करते रहिए।
आगे चलते हैं। अतएव लोगों को समझने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध में उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत ही होता है। वो प्रत्यक्ष रीत्या आत्मा इस शरीर से उस शरीर में जाती ही नहीं है। आकाश का उन्होंने उदाहरण दिया। इसीलिए देहों के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए गृह्यति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर दो तरह का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, गृह्यति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृह्यति क्रिया दी गई है, और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संयाति कहा गया है। अगला प्रश्न, नरहा और देही इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया? एक से भी काम चल सकता था। उत्तर, नरहा पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का। पुनः पढ़ता हूँ, नरहा पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का। अतः दोनों ही सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरहा का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है। मनुष्य केवल कपड़े वस्त्र बदली करते हैं, लेकिन नहीं, किंतु अन्य प्राणी मात्र जो है, इस विश्व में जितने भी प्राणी है वो भी उनका भी शरीर बदला जाता है, इसीलिए यहाँ नरा के साथ देही का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। अगले श्लोक का संबंध, ये श्लोक लेकर 23वां श्लोक लेकर हम इस भाग का इतिश्री करेंगे। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उनके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। और आगे आता है 23वां श्लोक। यह आपके स्मरण में भी हो सकता है, रहेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह निराकार ध्यान का विषय इसमें दिया गया है। इस श्लोक का 23वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग भी नहीं जला सकती, इसको जल भी नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। पहला प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता। फिर से पढ़ता हूं, शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता। अग्न्यास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता। वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। पुनः पढ़ता हूं, शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा का अर्थ है पृथ्वी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है, या वायु, अग्नि और जल के द्वारा आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। और आगे आता है 24वां श्लोक। हमारा रिकॉर्डिंग का समय पूरा हो गया है, तो इस 11वें संस्करण के इतिश्री की दिशा में हम अभी यही से चलते हैं। आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। आपके इस वीडियो के विषय में, इस अध्याय के विषय में, भगवत गीता के विषय में, हमारे उपक्रम के विषय में, मेरे बोलने के विषय में जो कुछ भी आपके विचार है वो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक
ऑटोमेटिकली पहुंचाने के लिए मदद करने वाला है। तो आपके लाइक और कमेंट प्रार्थनीय है। अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी आदि सारे व्यक्तियों को यह वीडियोज और मेरा यह प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट का नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। मेरे चैनल पर जाने पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर इस उपक्रम के सारे वीडियो, अब तक के सारे वीडियो ऐड कर चुका हूं मैं, और इसके आगे आने वाले भी वीडियो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो ये प्लेलिस्ट और ये वीडियो अपने सारे कुटुंब, परिवार, अभिभावक सबको शेयर कर दीजिएगा। और अंतिम प्रार्थना कि मेरे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले भागों में जो ज्ञान मिलने वाला है उसके नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहे। चलिए, तो मिलते हैं अगले 12वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के 24वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।